मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित मैथिली क्षण गुप्त द्वारा रचित कविता हमारी सभ्यता का अध्ययन शुरू करते हैं। इस अध्ययन से पूर्व मैं आपको इस कविता की पृष्ठभूमि से जोड़ना चाहती हूँ। मैथिली क्षण गुप्त की कीर्ति का आधार स्तंभ तथा उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिलाने वाला ग्रंथ भारत भारती, जो 3 खंडों में विभाजित है, जिसका पहला खंड अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा भविष्य खंड है। हमारी सभ्यता कविता अतीत खंड से ली गई है। इस कविता में भारत, जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, अध्यात्म गुरु के नाम से जाना जाता रहा है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा है, कवि ने उसी भाव से हमें परिचित कराने की इस कविता में कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि जब समूचा विश्व अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा था, सभ्यता और संस्कृति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे समय में भी भारत अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व भर में ज्ञान विज्ञान में, नीति में, व्यवहार में, व्यापार में, वास्तुकला में, अध्यात्म में, भक्ति में, मानवता में, सभी क्षेत्रों में अपनी प्रकाष्ठा चरम सीमा तक पहुंच चुका था। यहाँ कवि हमें यह बता रहे हैं, जहाँ पूरा विश्व अपने शैशव काल में था, यानी जीवन जीने के गुर सीख रहा था, ऐसे में हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित कर चुके थे। वो ये भी बताते हैं कि भारत के लोग अपने ज्ञान विज्ञान तथा वीरता में अत्यंत मजबूत हो चुके थे, लेकिन उनमें स्वाभिमान तो था, अभिमान लेश मात्र भी नहीं था। साथ ही हम भारतवासियों का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है मन की शांति, आत्मा का संतोष। आज भी समूचा विश्व जो संपन्नता में, विकास में, आविष्कारों की दृष्टि से चाहे भारत से आगे निकल चुका हो, लेकिन सच्चे सुख के लिए, सच्ची शांति के लिए आज भी उन्हें भारत की ओर देखना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज यदि आप विश्व के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय धर्म, भारतीय आस्था और विश्वास पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं, और इसी विशेषता से हमारी भावी पीढ़ी को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को जोड़कर कवि चाहते हैं कि भारत पुनः अपने उसी स्थान को प्राप्त कर ले जिस स्थान पर वो हमेशा हमेशा से आसीन रहा है और पूरे विश्व में पूजा जाता रहा है। तो अगर हम उठाकर देखते हैं इतिहास के पन्नों को, उन्हें पलटकर देखते हैं, तो पाएंगे कि जिस समय लोग हुक्कार भरना सीखते हैं,
हाँ ना बोलना सीखते हैं, उस समय तो हम वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जिस समय लोग नग्न घूम रहे थे, हमारी ध्वजा पताका फहरा रही थी। जिस समय लोगों ने जीवन को संगठित रूप में बांधना सीखा, उस समय हम एक मजबूत प्रशासनिक इकाई का रूप धारण कर चुके थे। तो कवि चाहते हैं कि हम जो परोपकार की भावना से परिपूर्ण हैं, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिनमें समदृष्टि है, समरसता है, अध्यात्म है, आनंद है, वो हमारी वर्तमान पीढ़ी भी अनुभव करे। इन्हीं भावों को लेकर यह रचना कवि ने हम लोगों तक पहुंचाई है और चाहते हैं कि हम उस महत्व को समझें, अपने आप को उस सांचे में ढालें जहां हम फिर विश्व की आँखों का तारा हों, श्रद्धा से वो हमें निहारें, भाव से हमें निहारें और हम अपने विशिष्ट गुणों से दोबारा संसार को लाभान्वित कर सकें, सुख दे सकें, आनंद दे सकें। पद संख्या 11। सर्वत्र अनुपम एकता का हर प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मन था, एक सबका भाव था। संपूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, पुर और ग्राम समूह संस्थाएं मोहल्लों की लड़ी। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हमारी सभ्यता नामक कविता से लिया गया है, जो उनके काव्यखंड भारत भारती का एक अभिन्न अंग है। संदर्भ। यहाँ कवि भारत की महान सभ्यता और संस्कृति तथा भारतीयों के जीवन मूल्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, भारत की जो सभ्यता थी, वह एक अद्भुत एकता के भाव में बंधी हुई थी। इसी प्रकार के भावों को स्पष्ट करते हुए कवि लिखते हैं कि सरलार्थ। सर्वप्रथम शब्दों के अर्थ सर्वत्र माने सब जगह, अनुपम माने जिसकी कोई उपमा नहीं है, एकता एकता का हर प्रकार हर तरह से प्रभाव असर दिखाई देता था कि समूचे भारतवर्ष के लोगों में एक अद्भुत समानता दिखाई देती थी कि कोई किसी भी भाषा का प्राणी हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, कुछ भी उसका खान पान हो, लेकिन आर्यवर्त यानी भारत का हिस्सा मानकर ही अपने आप में गर्वित रहता था, आनंदित रहता था, मग्न रहता था। इसके सिवा उसका एक दर्शन यह भी था कि सृष्टि के किसी भी भाग में कोई भी जीव क्यों ना हो, प्रत्येक जीव मेरे जैसी ही आत्मा रखता है, मेरे जैसे ही भाव रखता है, उसके सुख दुख भी मेरे जैसे ही हैं। अतः मेरी और उसकी संवेदना समरस होनी चाहिए। थी एक भाषा एक मन था, थी एक एक भाषा बोली। बच्चों, ये जो भाषा है, ये मन के भावों की भाषा है, न कि हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, मराठी वाली भाषा है। एक मन था कि लोगों के मन एक जैसे थे। एक जैसे का मतलब प्रत्येक की यह इच्छा रहती थी कि मेरे कारण कभी भी किसी दूसरे को कोई कष्ट न पहुँचे। मैं हंसूं, जग हंसे, मैं खाऊं, सब खाएं, मैं आनंद से रहूं, सब आनंदित रहें।
एक सबका भाव था, कि सबका एक ही भाव था कि सृष्टि में सभी का कल्याण हो, सब सुखी रहें। हर प्रार्थना का अंत इसी शांति मंत्र के साथ होता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यतु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस दिव्य मंत्र का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि समूचे भारत के लोगों की एक ही भाषा थी, जो वो आंखों से पढ़ते थे, जो वो चेहरे से पढ़ते थे। सबका एक जैसा मन था, अर्थात कोई किसी को किंचित मात्र भी दुख पहुंचाने के बारे में कल्पना करके भी कांप उठता था। दुख पहुंचाने का तो भाव ही नहीं आता था। सबके पास सर्वत्र कल्याण का भाव होता था। संपूर्ण सारा भारतवर्ष भारत मानो एक नगरी थी बड़ी, कि समूचा भारतवर्ष इस प्रकार मिलजुल कर रहता था, एक ही भाव के साथ जीता था, मानो यह राष्ट्र इतना विशाल ना होकर केवल एक छोटी सी नगरी हो। ये तो बच्चों आप जानते हैं कि यदि हम अपनी दृष्टि को विस्तृत बनाएं तो संसार हमारी मुट्ठी में है, हम में समाया हुआ है। और यदि हम अपने आप को बांधने की कोशिश करें तो हमारे शरीर के अंग भी हमें अलग अलग दिखाई देंगे। तो कवि बताना चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक मनुष्य पूरी सृष्टि को अपने अंदर देखता था, क्योंकि जीवात्मा में परमात्मा और परमात्मा में सृष्टि, तो फिर कहीं किसी में कोई भिन्नता रहती ही नहीं। अयम निज परावेति, कि यह मेरा है यह दूसरे का है, यह भाव कभी भी भारतीय संस्कृति में पांव नहीं पसार पाया। पुर और ग्राम समूह संस्थाएं मोहल्लों की लड़ी, बेशक प्रशासन की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से भारत में अनेक पुर नगर थे और ग्राम गांव थे, समूह कबीले थे, संस्थाएं समितियां थी, मोहल्ले मोहल्ले थे, लेकिन वो इसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए थे जैसे एक सूत्र में बंधे हुए अनेक मोती, एक माला में पिरोए गए भिन्न भिन्न रंग के फूल, जो उस माला की शोभा को बढ़ाते हैं और पूर्ण करते हैं। यानी कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि इस विशाल भारत में चाहे कितने नगर हुए, गांव हुए, कबीले हुए, समितियां हुई, मोहल्ले हुए, उनमें कभी भी यह मेरा यह तुम्हारे का भाव नहीं था। इकाई किसी भी स्तर की हो, सब अपनी समझकर और अपना अधिकार और कर्तव्य समझकर उनके विकास के लिए, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उसमें शांति की स्थापना के लिए लगे रहते थे। एक बार फिर बच्चों इसकी व्याख्या कर रही हूँ, ध्यान दीजिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक अद्भुत एकता, एक अलौकिक समरसता देखने को मिलती थी। सब आनंद मग्न रहते थे और एक दूसरे को आनंद में देखकर प्रसन्न होते थे। हर व्यक्ति मन की आंखों से भाषा दूसरे की आंखों में पड़ता था। प्रत्येक व्यक्ति का मन एक जैसा था, अर्थात एक के दुख सबके दुख, एक का सुख सबका सुख था। सबके मन में एक ही भाव निवास करता था कि पृथ्वी पर सर्वत्र कल्याण हो। समूचा भारतवर्ष प्रशासनिक इकाइयों में बेशक बटा हुआ था, शासन की दृष्टि से बेशक बटा हुआ था, लेकिन भारत केवल एक भाव के साथ कि भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक भारतवासी अपनी मौलिक आवश्यकताओं के साथ साथ सभी सुख साधनों का बराबर भोग करे। जिस प्रकार एक माला में विभिन्न मोती उस माला को पूर्ण बनाकर सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भारत की सुंदरता को बढ़ाने में भिन्न भिन्न नगर, भिन्न भिन्न
ग्राम समूह आदि अपना अपना योगदान अपनी स्थिति के अनुसार अधिकाधिक देने की कोशिश, योगदान देने की कोशिश करते थे। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि भारतीय संस्कृति में तेरा और मेरा जैसा कोई भाव नहीं था। वहाँ था तो केवल एक भाव, और वो भाव था यह हमारा है, इसका उपभोग हम मिलकर करेंगे, सबके सुख के लिए करेंगे। विशेष भारत की महान संस्कृति में जो दिव्य चेतना थी, समरसता की, उसका उल्लेख किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, हरि गीति का छंद है, गेय शैली है। यहाँ बच्चों पदमैत्री अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, मानों से उत्प्रेक्षा अलंकार है और वक्रोक्ति, क्योंकि भाषा, मन और भाव बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलते हैं, लेकिन यहाँ समानता लिए हुए हैं। तो यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पदमैत्री, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग है। पद संख्या 12 है। वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिरि वन सभी हैं कूजते। है वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिरि वन सभी है कूंजते। देखो हमारा विश्व में भी कोई नहीं उपनाम था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ भारत की महान सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख करने के साथ साथ भारतीयों के जीवन दर्शन का भी यहाँ कवि ने उल्लेख करने की कोशिश की है, और उसे ही स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि सरलार्थ। सबसे पहले बच्चों शब्दों के अर्थ हैं वायुमंडल, पूरे पर्यावरण में। गीत हमारे भजन, एकता के भाव गूंजते सुनाई देते हैं। निर्झर झरना, नदी नदियाँ, सागर समुद्र, नगर शहर, गिरी पर्वत, वन वनों सभी हैं गूंजते, कि सब में उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। ये कवि कहते हैं कि भारतवर्ष के वायुमंडल में या भारतवर्ष के ऋषि मुनियों द्वारा गाए जाने वाले श्लोक, उनके द्वारा गाए जाने वाले मंत्र, भारतीयों के द्वारा गाए जाने वाले सद्भावना के गीत, वो समूचे विश्व के वायुमंडल में गूंजते थे। अर्थात सर्वत्र कल्याण का भाव लेकर भारतीय साधु सन्यासी ऋषि मुनि संत लोग न सिर्फ अपनी तपस्या भूमि पर, तपस्या स्थल पर उनका गुंजार करते थे, बल्कि ऊंचे स्वर में वो समूची पृथ्वी के कल्याण के लिए सत्कामना करते थे। झरनों के पास, नदियों के किनारे, समुद्री तट पर, नगरों में रहने वाले लोग, पर्वतों की खाइयों में, पर्वतों की चोटियों पर और वन क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी देखिए ऐसे परोपकारी मनीषी श्लोकों का, वेद मंत्रों का गुंजार करते हुए, गाते हुए, लिखते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपनाम था, कि कवि कहते हैं कि समूचे विश्व में कोई भी भारत की समानता नहीं कर सकता था। कोई भी नहीं कह सकता था कि ये छोटा भारत है या ये भारत का हिस्सा है। नरदेव थे हम, कि मनुष्य के रूप में देवत्व को शामिल किए हुए थे, कि थे तो सांसारिक मानव, लेकिन अपने विकारों को इस प्रकार से हमने जीत लिया था कि दिव्य और दैवीय शक्ति हमारे अंदर समाई हुई थी, और देवताओं की नगरी देवलोक होता है। अतः भारत
एक भूमि का टुकड़ा नहीं, एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, एक नदी, पर्वत, समुद्र, पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान नहीं था, बल्कि यह भारतवासियों के देव भावों के कारण स्वर्ग के समान सुखमय स्थान था। यहाँ सभी स्वदेशी और विदेशी आकर ऐसा अपनापन पाते थे, ऐसा संतोष पाते थे, ऐसी शांति पाते थे कि वो भूल कर भी इसका त्याग नहीं करना चाहते थे। एक बार फिर बच्चों दोबारा मैं इसकी व्याख्या कर रही हूँ। कवि कहते हैं कि भारतीय साधु सन्यासी ऋषि मुनि और मनीषी जो झरनों के तट पर, नदियों के मुहानों पर, समुद्र के तट पर, नगरों में बने हुए स्थानों पर, पर्वतों में, वनों में तपस्या करते हुए जो वेद मंत्रों का गुणगान करते थे, जो श्लोकों का गायन करते थे, वो समूचे विश्व में, समूचे वायुमंडल में गूंजते हुए सुनाई पड़ते थे। और भारत जैसे दिव्य गुणों से युक्त विश्व का कोई भी स्थान नहीं था, अतः कोई भी भारत की तुलना में नहीं आता था। हम भारतवासी, शरीर तो मानव का था, लेकिन विकारों को हमने इस प्रकार से जीत लिया था, देवत्व को प्राप्त कर लिया था, इसलिए समूचा भारत देवलोक, स्वर्ग के समान अनमोल और अद्वितीय था। कवि के कहने का भाव यह है कि भारतीयों की कहीं कोई समानता नहीं हो सकती। अपने दिव्य गुणों के कारण वो हमेशा ही विशिष्ट रहे हैं। विशेष यहाँ कवि भारतीय सभ्यता संस्कृति की महानता का उल्लेख कर रहे हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, हरि गीतिका छंद गेय शैली है। यहाँ उल्लेख, अनुप्रास, पदमैत्री, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आशा है बच्चों आप गर्वित और आनंदित महसूस कर रहे होंगे। आपको सब विषय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी विषय वस्तु समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। आपका जीवन और दिन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, शुक्रिया।